कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट 3 मात्राएं। हमने वर्णों यानी अक्षरों के बारे में जाना, है ना? स्वर और व्यंजन। और जो स्वर होते हैं ना उनकी मात्राएं होती हैं। ये 11 स्वर होते हैं तो 11 ही मात्राएं होती हैं। इनमें से जो अ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये हर शब्द के बाद, हर व्यंजन के बाद जब तक अ स्वर नहीं लगा होगा, शब्द या व्यंजन पूरा नहीं होगा। तो ये जानते हैं मात्राओं के बारे में। बच्चों, पिछले पार्ट में आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्रा का अपना एक चिन्ह होता है। इन्हें मात्राएं कहते हैं। स्वर मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये शब्द में लगते हैं अचकन, अदरक, इस तरह से। आ से आम। ई छोटी ई किताब, हिरण। बड़ी ई हाथी, बकरी। छोटा ऊ पुल, गुलाब। बड़ा ऊ फूल, सूरज। ए पेड़, केला। आए थैला, सैनिक। ओ मोर, लोमड़ी। आओ पौधा, औरत। र से ऋषि और कृषक। ठीक है, ये सभी हैं मात्राएं। तो बच्चों, र में उ व बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग। रा छोटा ऊ रु, गुरु, रुपया। र में बड़ा ऊ अमरूद, बारूद। र का व्यंजनों के साथ प्रयोग। जब र किसी व्यंजन के बाद बोला जाता है तो वह उसके नीचे लिखा जाता है, और जब वह किसी व्यंजन से पहले बोला जाता है तो उसके ऊपर लिखा जाता है। व्यंजन के बाद प र अ प्रकाश, क र अ क्रम। व्यंजन से पहले क र म अ कर्म, ध र म अ धर्म। ट वर्ग के व्यंजनों के साथ र का प्रयोग। ट र अ का ट्रक, ड र अ ड्रम। अन्य ध्वनियों से बने शब्द भी देखिए, जैसे अंग, झंडा, अंडा। अनुनासिक चांद, गांव। विसर्ग छह, प्रातः। डॉक्टर, टॉफी। नुक्ता, जरूरत, कुल्फी। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द देख। क्षमा, क्षत्रिय। त्रिभुज, ज अ ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान। श्रमिक, विश्रा। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ मात्रा। यहाँ हमने सारी मात्राओं के बारे में जाना। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।